हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम है यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास सीमांकन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आज आप लोग को बताना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप यूट्यूब में जाइए और क्लाइमेक्स सीमांकन सिर्फ लिखिए, सबसे फ्रंट पेज पे आएगा क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास सीमांकन। आप उस फर्स्ट पेज पे जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटी को दबाकर ऑल बटन पे जाके क्लिक कीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले आता है सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा। और मैं एक दिन में 2 क्लास दे रहा हूं। पहला क्लास मॉर्निंग जो क्लास देता हूं हमेशा मैथ्स का रहता है, और इवनिंग में जो भी रहता है रीजनिंग या कोई जीएस पेपर का रहता है। तो आप लोग क्लास करते रहिए और पढ़ते रहिए और इससे क्लास का लुत्फ उठाते रहिए। अगर मान लिया जाए कि यूट्यूब पे नहीं जाना चाहते हो तब गूगल में जा सकते हैं, और गूगल में मेरा अकाउंट है www.youtube.com/c climax कॉम्पिटिटिव क्लास। ये चीज आप लिखिएगा, वेबसाइट है, तो आपका टोटल से वीडियो आ जाएगा। सब जितना मैं आज तक वीडियो बनाया हूं सब प्लेलिस्ट में बना कर रखा हुआ है। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, उस वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और उससे पढ़िए। मैंने मैथमेटिक्स में बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। अलजेब्रा का 9 क्लास दे चुका हूं। तो हम सोचे कि आज ट्रिगो का क्लास देते हैं, तो आज आप लोग के सामने ट्रिगोनोमेट्री लेकर आया हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोले हैं कि आप ट्रिगो क्लास दीजिए सर, इसलिए आप लोग के सामने मैं ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 1 लेकर आया हूं। ट्रिगो मैंने देखा कि इसमें बहुत सारे फार्मूला वगैरह पढ़ना है, और जब तक फार्मूला क्लियर नहीं होगा तो तब तक ट्रिगोनोमेट्री का आप सवाल सोल्व नहीं कर सकते हैं। ट्रिगो एग्जाम के बेसिक से बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। जैसे मैंने रेलवे के एग्जाम में देखा कि ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, एसएससी वगैरह में आ रहे हैं, एडवांस भी क्वेश्चन ट्रिगो से आते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आज की क्लास में बेसिक कुछ चीज पढ़ने को जो है वही बताने जा रहा हूं, और कुछ फार्मूला भी बताऊंगा, और उससे कुछ 4 या 5 क्वेश्चन एग्जांपल भी कराएंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिगोनोमेट्री एक प्रकार का अनुपातिकता रूल होता है। जैसे आप ट्रिगो जब भी पढ़िएगा तो ऐसे स्टूडेंट्स को फायदा करेगा जो 9th में है, 10th में है, 11th में है, वैसे स्टूडेंट्स को भी कुछ बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। जैसे देखिए, अगर ट्रिगो पढ़ना है तो 3 चीज माइंड में रखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और एक टैन थीटा। अगर 3 चीज माइंड में है, इसका रिवर्स याद रखिए, उल्टा। इसका उल्टा जो होता है कॉसेक थीटा होता है, और इसका जो उल्टा होता है कॉस का जो सेक थीटा होता है, और टैन का जो रिवर्स होता है उल्टा कॉट थीटा होता है। ये 6 अनुपातिकता रूल है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो 6 से ही क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फार्मूला है जो आपके माइंड में होंगे, लेकिन आप वीडियो को देखिए, अब एक बार रिवीजन तो कर लीजिए। जैसे मान लिया जाए पहला जो अगर फार्मूला लेके हम जाते हैं ग्रुप ए में, ग्रुप ए का अगर पहला फार्मूला लेके जाते हैं तो साइन थीटा और इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे। यहां से साइन थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू भी निकल जाएगा। अगर हम मान लिया जाए साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो 1 कॉसेक थीटा जाएगा, जो गुना में से भागा में चला जाएगा। तो एक फार्मूला यहां से क्लियर हुआ, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। उसी प्रकार से कॉसेक थीटा अगर हम क्लियर करते हैं तो 1/साइन थीटा होगा, 1/साइन थीटा होगा। तो यहां से 2 फार्मूला क्लियर हो गया। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। उसी प्रकार से कॉस इंटू सेक, दूसरा में ग्रुप ए में है, दूसरा में कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। यहां से हम कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं और सेक थीटा का निकाल सकते हैं। कॉस का जब निकालेंगे तो 1/सेक थीटा हो जाएगा, और सेक का निकालेंगे तो हो जाएगा 1/कॉस थीटा। तो ये 2 फार्मूला माइंड में रखिएगा। और यहां से भी निकल जाएगा 2 फार्मूला, टैन इंटू कॉट। ये जो फार्मूला हम आप लोग को लिखा रहे हैं, आप लोग कॉपी में उतारिए उसको और फेर बनाइए। मैं आप लोग को टोटल ट्रिगो वीडियो के सहारे दे दूंगा। जैसे तीसरा है टैन इंटू कॉट, ग्रुप ए में तीसरा है टैन इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1।
तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई tan थीटा। तो आप देखें यहां से भी दो फार्मूला क्लियर हुआ, tan बराबर 1 बाई कॉट और कॉट बराबर 1 बाई tan। एक फार्मूला tan और कॉट बराबर और होता है जैसे साइन के कॉस में होता है। tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अगर आपको tan का याद है तो cos की याद हो जाएगा, क्योंकि tan का उल्टा cos होता है। tan का उल्टा cos नहीं होता है, cot होता है। तो अगर tan की याद है तो cot की याद हो जाएगा। cot का होता है cos बाई sin और tan का होता है sin बाई cos। उसी प्रकार से ग्रुप ए का देख लिए इनटू में sin इंटू cos, cos sec बराबर 1, cos इंटू sec बराबर 1 और tan इंटू cot बराबर 1। तो आप देखिए थोड़ा सा और फार्मूला स्क्वायर में भी होता है। जैसे देखिए स्क्वायर में जैसे आप देख सकते हैं, ऐसा स्क्वायर में देखिएगा तो सबसे पहले ग्रुप बी में देखिए पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एक फार्मूला, और दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक फार्मूला और होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन फार्मूला के सहारे कुछ और फार्मूला वगैरह निकाले जाते हैं। जैसे देखिए इसे यहां से फार्मूला निकालते हैं हम, अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे तो ये आपका प्लस में है, तो आपका प्लस से बराबर उधर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा आपका तो रूट में चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से ये फार्मूला निकल गया। उसी प्रकार से कॉस बराबर निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कॉस थीटा बराबर निकालेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये आपका निकल गया, दो फार्मूला क्लियर होगा। यहाँ से देखिए अगर आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर सेक थीटा निकालेंगे तो रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको tan स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आपका स्क्वायर में नहीं निकालना है तो tan थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यहां से अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा आप निकालिएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर कॉसेक थीटा बराबर निकालिएगा तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से अगर कॉट थीटा बराबर निकालिएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर कॉट थीटा निकालिएगा तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से फार्मूला को देखें, ये फार्मूला आपका क्लियर हुआ, ये फार्मूला आपका, ये फार्मूला क्लियर हुआ आपका, ये फार्मूला क्लियर हुआ आपका, ये फार्मूला क्लियर हुआ आपका, ये फार्मूला क्लियर। तो 2 4 6 फार्मूला आपसे क्लियर होता है। तो ये सब जो आपका है बेसिक ट्रिगो है। जैसे कुछ और है देखिए, जैसे मान लिया जाए एक समकोण त्रिभुज में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर P का वैल्यू दे देता है, H का दे देता है और हमको निकालने के लिए बोला जाता है कि आधार क्या है, साइन थीटा का वैल्यू देगा तो कॉसेक का वैल्यू पूछा जाता है, tan का पूछा जाता है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे लगे रहिए। जैसे देखिए एक समकोण त्रिभुज आपका है, ये समकोण त्रिभुज है। अगर यहाँ A है, B है और आपका C है। आपका B 90 डिग्री का कोण बन रहा है। एक त्रिभुज में अगर कोण 90 नहीं बनेगा तो समकोण नहीं होता, क्योंकि एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है। तो समकोण के सामने जो भी भुजा होता है आपका भुजा कर्ण कहलाता है H, और जहां आपका एंगल बना रहता है थीटा, उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। तो एक चीज माइंड में रखिएगा, कर्ण जहां 90 डिग्री बनता है कोण, उसके सामने वाला भुजा कर्ण होता है, और जहां थीटा बनता है उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। ये दो चीज माइंड में रखिएगा, जिंदगी भर याद रखिएगा कि जिस 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है और जहां आपका एंगल बनाया जाता है उसके सामने वाला भुजा जो होता है आपका लंब होता है, और शेष जो भुजा बच जाएगा वो आधार होगा। ठीक है, एक चीज बताते हैं, सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटी भुजा के सामने वाला कोण सबसे छोटा होता है, और एंगल को कैपिटल ए बी से डिनोट किया जाता है और साइड को स्मॉल ए बी सी से डिनोट किया जाता है। मान लिया जाए आपका एंगल ए है तो यहाँ भुजा आपका ये ए होगा स्मॉल ए, आपका एंगल बी है तो आपका ये भुजा आपका स्मॉल बी होगा, एंगल सी है तो ये भुजा आपका स्मॉल सी होगा।
आप समझ रहे हैं, जिस एंगल के सामने वाला वही उसका भुजा होता है, लेकिन स्मॉल में होता है। एंगल को कैपिटल लिखा जाता है और साइड को स्मॉल में लिखा जाता है। यहाँ से कॉस बी, कॉस सी का फॉर्मूला ही पूछे जाते हैं। वही फॉर्मूला अगला क्लास में दूंगा। आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह से, जैसे देखिए यहाँ से आपका साइन थीटा का फॉर्मूला पूछा जाता है, तो P/H होता है, अर्थात लंब बटा कर्ण होता है। साइन का उल्टा आपको याद है क्या होता है, कोसेक थीटा, तो H आपका ऊपर चला जाएगा, P आपका नीचे हो जाएगा। तो ये दो फार्मूला याद रखिएगा। फिर है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर B/H होता है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक बराबर H बटा B हो जाएगा। आपका दो फार्मूला याद हो गया। तीसरा टाइन थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो B/P हो जाएगा। तो आपका दो फार्मूला क्लियर होगा ना, 4 फार्मूला 6 फार्मूला। तो यहाँ से आपका कुछ फार्मूला जो दिए थे आज मैं आप लोगों को क्लास में जो बताया, ये सब बेसिक फार्मूला है जो हम 9th 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन रिवीजन के तौर पर आप लोग इसको देखिए, क्योंकि यही सब फार्मूला पर ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम पूछ जाते हैं। आज मैं फार्मूला में इतना ही बताऊंगा, कल के क्लास में कुछ और फार्मूला बताएंगे और उस पे कुछ एग्जाम्पल भी बताएंगे। आज इस पे एक आध दो एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। से क्वेश्चन पहला है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस साइन के पावर 4 माइनस कॉस के पावर 4 के बराबर है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साइन 4 माइनस कॉस 4 थीटा के बराबर होगा। आपके पास ऑप्शन है पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर। और चौथा आपके पास ऑप्शन दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। आप आंसर को जान रहे हैं क्या होगा, आप लोग को माइंड में जस्ट काम किया होगा कि आंसर इसका डी होगा। क्यों डी होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। आप बना सकते हैं इसको तोड़ देंगे हम। सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे ना, तो साइन स्क्वायर e के पावर होल स्क्वायर माइनस फिर कॉस स्क्वायर के पावर होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है जो आप लोग जानते हैं, हम बीज गणित आप लोग को अच्छी ढंग से पढ़ाए हैं। और आप अगर आप लोग बीज गणित का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, हम 9 वीडियो दे चुके हैं बीज गणित का, अलजेब्रा का। इसको तोड़ेंगे हम तो आपका होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप आज के क्लास में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना बताए हैं, 1 बताए हैं। तो एक फार्मूला आपको यहाँ लगा, एक फार्मूला आपको यूज हुआ ना, हाँ इतना बराबर कितना होता है 1। अब इतना इंटू 1 करेगा तो आपका कितना होगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। कितना आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज के क्लास में जितना फार्मूला हम बताए हैं उतना फार्मूला आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज ABC में एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री हो तो एवं कॉस बीटा इक्वल टू 3/5, तो इस त्रिभुज के लंब आधार एवं कर्ण का मान क्या होगा, कर्ण का मान क्या होगा। ये आपका निकालना है कि एक समकोण त्रिभुज में आपको एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री दे दिया है और कॉस बीटा इक्वल टू 3/5 दिया है। तो त्रिभुज में लंब आधार और कर्ण निकालना है। तो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग क्लास में हम बताए हैं कि एक समकोण त्रिभुज में लंब क्या होता है, आधार क्या होता है और कर्ण क्या होता है। तो उसी आधार पर एक क्वेश्चन दिया गया है। आप क्वेश्चन से घबराइए नहीं, क्वेश्चन को बनाइए। जैसे सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज हम बना लिए और इसमें एंगल A आपका 90 डिग्री दिया है, तो मान लिया जाए एंगल A हम A मान लेते हैं, आपका कितना दिया 90, तो यहाँ आपका B हो जाएगा, यहाँ आपका C हो जाएगा। तो एंगल A के सामने क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। आपका कॉस बीटा बराबर कितना दिया है, कॉस बीटा इक्वल टू 3/5, तो 3/5 कॉस
बीटा, इसका फॉर्मूला होता है बी बाई एच। तो आपका एच कितना दिया है 5 दिया है, तो एच 5 हो जाएगा बी बाई एच। आपका आधार कितना दिया है, आधार हो जाएगा 3। तो आपका एक तो आंसर, दो आंसर तो क्लियर हो गया, एच बराबर 5। तो आप आराम से निकाल सकते हैं, जब आपको बी मालूम है 3, एच मालूम है 5, तो एक फॉर्मूला और होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण आपका 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। लम हमको निकालना है, आधार आपका दिया है 9, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 को घटा देंगे तो पी स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा। तो पी बराबर का आंसर कितना होगा 4। तो आपका आंसर कितना होगा पी बराबर 4। तो आपका लम कितना आंसर आया 4 आया, आधार कितना आया 3 आया, कर्ण कितना आया 5 आया। तो ये क्वेश्चन कितना आसान था। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई क्वेश्चन ट्रिगो में टफ नहीं होता है। आप लोग माइंड में बैठा लेते हैं कि मैथ बहुत टफ होता है, मैथ बहुत आसान होता है। जैसे तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है साइन थीटा का मान होगा, क्या मान होगा, जबकि जहां थीटा एक न्यून कोण है। न्यून कोण के बारे में आप जानते होंगे, वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, न्यून कोण कहलाता है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। दूसरा ऑप्शन है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा ऑप्शन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है टैन थीटा बट्टा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। आप आंसर जान रहे हो क्या होगा आंसर। साइन थीटा का न्यूनतम मान पूछा गया है, जबकि थीटा एक न्यून कोण है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा को इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो आपका साइन बच जाएगा। साइन बट्टा कॉस आपका क्या होता है टैन थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। तो आपका टैन थीटा हो गया। और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, आप देखिएगा इस क्लास में ही बताए हैं बैक में, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। क्लास में देखिएगा कि सेक थीटा की यह फॉर्मूला होता है कि ना होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो ये आपका आंसर क्या होगा डी होगा। तीसरा क्लास में आप देखिए तीसरा क्वेश्चन में, चौथा क्वेश्चन है इस प्रकार से। चौथा क्वेश्चन है यदि cos थीटा बराबर 1/3, यदि cos थीटा बराबर 1/3 हो तो साइन थीटा प्लस टैन थीटा बराबर व्हाट। पहला ऑप्शन है 8√2/3, दूसरा ऑप्शन है 3 × 5 3, और तीसरा ऑप्शन में आपका है ऑप्शन में कुछ मिस है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, साइन थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू व्हाट। यहाँ 3.5 दिया गया है, 3.75 और 4 दिया गया है। जैसे cos थीटा बराबर का 1/3 दिया गया, तो हम लोग जानते हैं कि cos थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं फार्मूला b/h होता है। तो आपको b पता हो गया और h पता हो गया। जब आधार पता है, कर्ण पता है, तो सबसे पहले आप लम निकालिएगा। तो लम का फार्मूला होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो आपका कर्ण क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। b क्या है आधार, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो आप 9 में से घटाइएगा तो क्या आएगा 8। 8 का वर्गमूल 2√2। ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है साइन प्लस टैन। साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h होता है, और टैन का क्या होता है तो p/b होता है। तो p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू आपका 2√2 है। ठीक है। h का वैल्यू कितना है 3 है, और p का वैल्यू कितना है 2√2, और b का वैल्यू कितना है 1। एलसीएम ले लेते हैं 3, एलसीएम आपका हो जाएगा, यहाँ आपका 2√2 हो जाएगा प्लस 3 दूनी के 6√2 हो जाएगा, 6 2 कितना होगा 8√2/3। यहाँ √2 का वैल्यू बैठाएंगे तो आपका आंसर पॉइंट बनेगा, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। √2 का वैल्यू आपका होता है 1.414 और √3 का वैल्यू होता है 1.732। ये दो वैल्यू आप माइंड में रखिए, √2 और √3। एक क्वेश्चन लास्ट में आप लोग को हम बता रहे हैं, cos थीटा बराबर m/n दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है tan थीटा बराबर, तो m और n के फॉर्म में ही निकालना है। क्वेश्चन है यदि cos थीटा बराबर m/n हो तो tan थीटा इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, आप भी निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग निकालिए, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, होमवर्क के रूप में इसको देते हैं, आप लोग बनाइए। cos थीटा बराबर m/n दिया है
और tan थीटा के मान जो निकालना है m के फॉर्म में ही निकालना है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखने में परेशानी होगा, इसलिए मैं पहला ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन है n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बाई m, और तीसरा ऑप्शन है n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बाई m, और चौथा ऑप्शन है रूट m बाई m स्क्वायर सॉरी n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये चार ऑप्शन आप लोग के हैं। कमेंट बॉक्स में लिखने में परेशानी होता है आप लोग का आंसर, इसलिए हम आप लोग के ऑप्शन दे दिए हैं। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और यह भी लिखिए कि आपका आज का क्लास किस प्रकार से लगा। और नेक्स्ट क्लास में ट्रिगो को दूंगा, तब पार्ट 2 जब चालू करेंगे हम, तो उसमें कुछ और फार्मूला वगैरह है, तो उस पर कुछ और एग्जाम्पल बताएंगे, कुछ फार्मूला बताएंगे, कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। इससे क्या होगा कि आपका फार्मूला भी क्लियर हो जाएगा और आपका मैथ्स भी क्लियर हो जाएगा। अगर एक क्लास में पूरा फार्मूला आप लोग को बता देते तो आप लोग बोर हो जाते। कितना फार्मूला माइंड में रखिए, अगर कुछ क्लास में कुछ फार्मूला हो जाता है और कुछ मतलब उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कुछ माइंड में चला जाता है। आप लोग के दिमाग में एक चीज उठता होगा कि मैथ्स को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो मैथ्स बहुत आसान तरीका से बनता है। सबसे पहले कोई भी मैथ्स आपके सामने आता है तो उसके बारे में आप सोचिए कि करना क्या है और कौन सा फार्मूला कहाँ पर लगेगा, ताकि ट्रिगो ऐसा टॉपिक है बिना फार्मूला क्लियर नहीं होगा। और बाद में आप लोग को जब पूरा फार्मूला क्लियर हो जाएगा, बेसिक नॉलेज हो जाएगा, तो एडवांस पढ़ने में मजा आएगा। जैसे आज की क्लास में आप देखें कि फार्मूला ही बताएं, कुछ उस पे एग्जाम्पल ही बताए हम। कल के क्लास में कुछ और फार्मूला बताएंगे, उस पे एग्जाम्पल बताएंगे। इसलिए सबसे पहले आप पहला काम है कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कीजिए। जस्ट